को कि वो हमें धोखा ना दे, बहका ना दे। नबियों का काम है आने वाली बातों की खबर देना। पुराने अहदनामे में बास ऐसे अफराद का जिक्र मिलता है जो बगैर इख्तियार के नबी होने का दावा करते थे और वाकयात दावों को गलत साबित कर देते थे। लेकिन नबी लोगों को ये सिखाते थे कि उनका फर्ज क्या है। चुनाचे यहाँ झूठे नबी, झूठे उस्ताद, झूठे उस्ताद, झूठे नबी वो होते हैं जो झूठे इख्तियारनामे पेश करते हैं और जो दावे करते हैं कि हमें बराए रास्त खुदा से इख्तियार मिला है। कि नबी का किरदार अदा करें और हमें ये इल्हाम हासिल हुआ है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। खुदा हमें अपने कलाम के जरिए यहां पर होशियार कर रहा है। झूठे नबी जो हैं वो दीनदारी के जरूरी और बुनियादी बातों के बारे में झूठी तालीम देते हैं। वो उस सच्चाई के खिलाफ तालीम देते हैं जो यीशु मसीह में है। और उनसे खबरदार रहो, उन्हें आजमाओ और परखो। जब उनका झूठ जाहिर हो जाए तो उनसे पीछे हट जाओ, उनसे कोई सरोकार न रखो। हमें खुदा का कलाम जो है वो बारहा उभार रहा है। खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है कि हमें खबरदार रहना है। उनसे खबरदार रहो। उनसे क्या करो? क्योंकि वो भेड़ों के भेष में भेड़िए हैं। भेड़ों के भेष में क्या है? भेड़िए हैं। और हमें बहुत ज्यादा खबरदार रहने की जरूरत है क्योंकि उनके दावे बहुत खूबसूरत और काबिल तारीफ लगते हैं। और अगर हम चौकस ना हो तो याद रखिएगा हम फरेब खा सकते हैं। अगर हम चौकस ना होंगे तो हम क्या हो सकते हैं? फरेब खा सकते हैं। वो भेड़ों के भेष में आते हैं, नबियों के लिबास में आते हैं। हमें खबरदार रहने की जरूरत है कि हुलिया और लिबास से कहीं हम धोखा ना खा जाए। उनके हुलिये से और उनके लिबास से कहीं हम धोखा ना खा जाए। इससे मुराद ये है कि उन लोगों की शख्सियत जो है वो बड़ी ही मासूम होगी, बेजरर होगी, हलीम और कारआमद और हर लिहाज से ऐसे अच्छे नजर आते हैं कि कोई उन पर सब तक नहीं ले जा सकता, कोई उन जैसा नहीं नजर आ सकता। उन पर उनकी खामियां और गलतियां पर पाकीज़गी, रास्तबाजी और इबादत गुजारी का ऐसा कीमती मलबा चढ़ा होता है कि बयान करना मुश्किल हो जाता है। हमें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि ये शख्स नबी है या नबी के भेष में भेड़िया है।
लेकिन खुदा का कलाम जो है वो हमें ये बात सिखाता है कि शैतान भी अपने आप को नौरीनी जो नूरीनी फरिश्ता है उसका हम सब बना लेता है। नूरानी फरिश्ता अपने आप को बना लेता है और हम उसको जज नहीं कर सकते। और ऐसे लोगों के दावे और भेषों के पीछे उनके इरादे मंसूबे जो है वो दुश्मनी, कीना और शरारत पर होते हैं। इसलिए हमें जरूरत है कि हम उनमें से गहरे तौर पर उनकी पहचान करें। कलाम बयान करता है कि वो बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं और हर एक रियाकार जो है वो भेड़ के भेष में है, असल में वो बकरी होता है। हर रियाकार जो है वो भेड़ के भेष में चलता है, लेकिन असल में वो क्या होता है? बकरी होता है, झूठा नबी होता है, भेड़ के भेष में भेड़िया होता है जो लोगों को धोखा देकर हमें सच्चाई से हटाना और झूठ से चलाना चाहता है। इसलिए हमें जरूरत है कि वो जो कुछ भी दावे करें उनका इरादा हमारी रूहों को जरर पहुंचाना नहीं चाहिए। मसीह ऐसे लोगों को फाड़ने वाले भेड़िए कहता है। धोखा खाना इतना आसान है मगर बातन में बहुत खतरनाक होता है। इसलिए झूठे नबियों से खबरदार रहो। इसलिए झूठे नबियों से क्या रहो? खबरदार रहो। खुदा ने हमें इसके साथ बड़ा है अच्छा असूल और एक कायदा दिया है कि सब बातों को आजमाओ। क्या करो? उनके फलों से तुम उनको क्या करोगे? पहचान लोगे। अगर हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों का मुआवजा किया जाए तो फिर हमें उनके फलों से उनको पहचानना है। मिसाल के तौर पर कलाम के अंदर हमने पढ़ा कि फल से दरख्त की पहचान होती है। फल से दरख्त की क्या होती है? पहचान होती है। और हम फल से पहचान लेते हैं कि ये दरख्त किस फल का है। पहचान लेते कि नहीं पहचान लेते? ना तो पत्तों से, ना छाल से, ना शाखों के फैलाव से हमेशा हमें पहचान नहीं होती, मगर उनके फलों से हम उनको पहचान लेंगे। खासकर जिन पर नहीं फल लगे होते हम उनको नहीं पहचान पाते, लेकिन जिस दरख्त के ऊपर फल लगा होता है हम फौरन पहचान लेते हैं कि ये किस चीज का दरख्त है। फल जो है वो दरख्त के मुताबिक होता है। फल जो है वो क्या होता है? मसीह इस बात पर जोर देता है कि दरख्त और उसके फल में एक मुताबिकत होती है। अगर उसको दरख्त की पहचान हो तो आप तवक्का कर सकते हैं कि फल कैसा होगा। क्या झाड़ियों से ऊन अंगूर उग सकते हैं? है जी? क्या झाड़ियों से अंगूर उग सकते हैं? या ऊन कटारों से अंजीर हम तोड़ सकते हैं?
अंगूर हम अंगूर की बेल से तोड़ेंगे ना, तो अंजीर के दरख्त से ही हम अंजीर को तोड़ सकते हैं। ऊन कटारों से अंजीर कभी भी नहीं हम तोड़ सकते, ना ही उनसे तोड़ रख सकते हैं, क्योंकि झाड़ियों की, ऊन कटारों की ये फितरत ही नहीं है कि वो फल को पैदा करें। झाड़ियों की और ऊन कटारों की ये फितरत ही नहीं है कि वो क्या करें, फल को पैदा करें। इसलिए हमें जरूरत है, यहाँ पर एक और बात मेरे से अंदर आ रही है कि अगर हमारी जिंदगी झाड़ी और ऊन कटारों की तरह है तो फिर हम फल देने वाले हैं। अगर हम लीडर्स को कहला रहे हैं और उसके अंदर फल नहीं है तो फिर हम झाड़ी और ऊन कटा रहे हैं, फिर हमारी खिदमत कोई खिदमत नहीं, हम बेकार हैं, जाया हैं। और जिस पर फल नहीं होता खुदा उसको क्या कहता है, इसको काटो और उसको आग में डाल दो। तो अगर हम खिदमत करने वाले लोग हैं, खिदमत गुजार हैं, तो हमारी जिंदगियों के अंदर फल नहीं है तो फिर हम झाड़ियां और ऊन कटा रहे हैं। और झाड़ियों और कटारों की वैल्यू क्या होती है, कहाँ पे, आग के अंदर। तो जो लीडर हैं, जो लीड करने वाले हैं, जो खिदमत करने वाले हैं, वो इस बात को समझ लें। अगर आप खिदमत के अंदर हैं और आपकी खिदमत के अंदर फल नहीं है तो फिर आप झाड़ियाँ और कटारे हैं जो बेकार हैं, जो ज़ाया हो जाएंगे, जो जला दिए जाएंगे। इसलिए अगर आप फलदार दरख्त बनना चाहते हैं तो फिर आपको आपकी जिंदगी के अंदर फल नजर आना चाहिए। और याद रखिएगा, परगश्ती, शरारती और नापाक दिल झाड़ियों और ऊन कटारों की मानिंद होते हैं। जो बरगश्ता लोग हैं, जो गुनाह के अंदर हैं, जो नापाक हैं, जो शरारत के अंदर रहते हैं, वो झाड़ियों और ऊन कटारों की मानिंद है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जिंदगी कैसी है। अगर फल नहीं है तो फिर झाड़ियां और ऊन कटारे हैं, और हमारे अंदर परदेशगी, शरारत और नापाकी है। और ये चीजें जो है वो गुनाह के साथ आती हैं और इस दुनिया के अंदर आकर बिल्कुल बेकार और नकम्मी नजर आती है। और ये चीजें हमें बेकार और नकम्मी और परेशान करने वाली होती हैं। इसलिए ये चीजें जो है वो आग के अंदर झोंक दी जाएंगी। कहां पर झोंक दी जाएंगी, आग के अंदर। कहां पर झोंक दी जाएंगी, आग के अंदर। आग के अंदर। इसलिए हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर इस बात हो जाए और नेक काम अंगूरों और अंजीरों की मानिंद अच्छे फल हैं जिनसे खुदा खुश होता है और जिनसे इंसानों को फायदा पहुंचता है। अच्छे काम, नेक काम अंगूरों और अंजीरों की मानिंद है, अच्छे फल हैं जिनसे खुदा खुश होता है और जिनसे इंसानों को फायदा पहुंचता है। बुरे आदमियों से कभी अच्छे फल की तवक्को नहीं की जा सकती, ये की जा सकती है। बुरे आदमी तो बुरी गल्लां जड़ियां तवक्को की जा सकती है। जैसे नापाक चीजों से नापाक पाक चीजें नहीं निकल सकती, इसी तरह जब आप फल को पहचानते हैं तो उसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि दरख्त कैसा है। अच्छा दरख्त है, बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। यहाँ मुराद इस फल से है कि जो किसी दरख्त को कुदरती तौर पर लगाता है और हमेशा वही फल कसरत से हासिल करता है। याद रखिएगा, हमें अच्छा फल बनना है।
अच्छा दरख्त बनना है ताकि हमारी जिंदगी के अंदर अच्छा फल हो। यीशु मसीह ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त जेड़ी डाली मेरे से कायम रहेगी वो हरी भरी से खूबसूरत रहेगी। लेकिन अगर हमारी जिंदगी के अंदर फल नहीं है, कलाम बयान करता है कि खुदा जो फल लाता है उसको काटता छाटता है ताकि और ज्यादा क्या हो। तो जेड़ा नहीं लिया उनको किया जाता है, काट कर आग में डाल दिया जाता है। कि क्या तुसी ऐसी चाहते हो कि ऐसी काट के ते आग में सुटे जाइए? क्यों लीडरो, लीडर से कि फीडर से? खुदा जो है वो ये चाहता है कि हमारी जिंदगी के अंदर खुदा का फल हो, हमारी खिदमत नजर आए, फलदार खिदमत हो। अगर हम ऊंट कटारे हैं, अगर झाड़ियां हैं, तो फिर कोई परवाह नहीं, फल ना भी हो तो की फर्क पड़ेगा। अगर वाकई हम खुदा के साथ खिदमत करने वाले लोग हैं तो खुदा हमारी जिंदगी से फल ढूंढ रहा है। अगर हमारी जिंदगी के अंदर फल नहीं है तो फिर हम उन झूठे नबियों की मानिंद हैं जिनकी जिंदगी जो है दूसरों को फाड़ने वाली हो। अगर हम वाकई खुदा के लोग हैं तो फिर हमें दूसरों से फायदा पहुंचना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचना। अगर वाकई हम खुदा के लोग हैं, नबी रसूल चरवाहे या उस्ताद कहलवाना चाहते हैं, तो फिर हमें जरूरत है कि हम उस तरह से खुदा के लोग हैं। लेकिन हमारी जिंदगियां कैसी गुजर रही हैं, कैसी चल रही हैं? सिर्फ झाड़ियों और ऊन कटारों की मानी। आज जरूरत है हमें खुद को बदलने की। अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमसे मोहब्बत रखे और हमें काट कर आग के अंदर ना डाले, तो फिर हमें जरूरत है कि हम खुदा के हुजूर फल करें। खुदा के हुजूर क्या करें? तो फल क्या है? अच्छा दरख्त बुरा आदमी बुरी गल्लां करता है। तो जो खुदा का काम करने वाले लोग हैं वो बाहर निकलकर लोगों की जिंदगियों को बचा सकते हैं और उनको खुदा की हज़रत दिला सकते हैं। यही उनका फल है। आमीन। आइए दुआ करें।